कितनी सीटें और कब से लागू महिला आरक्षण से जुड़ी हर बात जानिए आकाश तक पर। जहां सत्ता पक्ष महिला आरक्षण का समर्थन कर रहा है तो वहीं पूरा विपक्ष एक तरफ से इसका विरोध कर रहा है। आइए हम विस्तार से जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है और अब तक क्या क्या हुआ है। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ और संसद की पुरानी इमारत से शुरू हुआ यह सत्र संसद की नई इमारत में खत्म होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। कैबिनेट का फैसला सार्वजनिक तो नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। इसको लेकर पूरा विपक्ष विरोध भी कर रहा है। महिला आरक्षण बिल सोमवार को लोकसभा में भी चर्चा में रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान ने सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद की है। क्या ये जो बिल आ रही है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या इसके कोई और कारण है? उसके बाद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पिछले 75 सालों में कांग्रेस सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया और इस दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें महिला आरक्षण बिल की याद दिलाई थी। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है और उस समय एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था और इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो विस्तार से आइए हम जानते हैं। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जाती हैं। इस संशोधन अधिनियम में लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था और कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। अब 2014 से लेकर 24 के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे और क्या महिला आरक्षण बिल लागू कर पाएंगे? फिर वहीं पर एक वाकया याद आता है कि इस वजह से बिल पारित नहीं हो सका क्योंकि वाजपेयी सरकार ने इसे 1999 से 2002 और 2003 से लेकर 2004 में भी पारित कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और यूपीए सरकार में 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वाले में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थे। ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे और कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल में 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधित स्थायी समिति को भेजा गया था और इसके बाद 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिससे हर तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया है वे उससे सहमत नहीं थे। इन दोनों सदस्यों की सिफारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिलाएं आरक्षण 20% से अधिक ना हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया
लेकिन राज्यसभा स्थानीय सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। अब इसे लोकसभा में नए सिरे से पेश करना पड़ेगा। अगर लोकसभा इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा और इससे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। महिला आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस एक साथ साल 2014 में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया। हालांकि उसे 2014 और 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है और इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस भी समर्थन मिला है। और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके इस बात पर सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपना पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस ने कहा कि बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बिल को पारित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने विशेष सत्र में इस बिल को पारित कराने की मांग की है। विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इसमें कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति और कई अन्य दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया था। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिलाएं सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की आबादी भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। इंदिरा गांधी 1975 में प्रधानमंत्री थी तो टूवर्ड्स और इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात थी और इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के अधिकतर सदस्य आरक्षण के खिलाफ थे। वहीं महिलाएं चाहती थी कि वो आरक्षण के रास्ते से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर राजनीति में आए। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभा ने इसका विरोध किया था और उनका कहना था कि इससे उनकी शक्तियों में कमी आएगी। पहली बार महिला आरक्षण बिल में HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की। सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव आरक्षण बिल के विरोध में थे। जून 1997 में इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ और उस समय शरद यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार आई। उसके कानून मंत्री एन थम्बीदुरई ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में दोबारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी सरकार ने 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रश्नकाल में ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो पाया। एनडीए सरकार के बाद सत्तासीन हुई यूपीए सरकार ने 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन सपा राजद ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद बिल पर मतदान स्थगित कर दिया गया और बाद में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित किया और जिस दिन यह बिल पारित हुई उसी दिन मार्शल का इस्तेमाल हुआ। किसी ने ओबीसी तो किसी ने मांगा अल्पसंख्यक कोटा। महिला आरक्षण बिल के विरोध में उठे सुर। केंद्र सरकार की तरफ से सदन में महिला आरक्षण बिल को सदन में पेश किया गया और इस बिल को पेश होने के साथ ही हर बार की तरह इस बार भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार विरोध का रुख सिरे से नकारे जाने का नहीं है, बल्कि उसने नई मांग की शक्ल ले ली है।
सपा, राजद, भीम आदमी, बसपा सहित ओवैसी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग रखी है। संसद के विशेष सत्र में दूसरे दिन